द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास इजराइल जंग में अब इजराइल का बच पाना मुश्किल है या फिर यूं कहें कि नामुमकिन है, क्योंकि हमास इजराइल जंग में इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर बमबारी करके हजारों लोगों की जानें ले रहा है, लाखों लोगों की जिंदगी तबाह कर रहा है। लेकिन अब हमास ने इजराइल के लिए कुछ बड़ा प्लान कर रखा है। खबर आ रही है कि हमास ने 25,000 रॉकेट तैयार करके रखे हुए हैं। और ये 25,000 रॉकेट किस लिए तैयार किए हैं? जाहिर सी बात है कि 25,000 रॉकेट जो हैं वो इजराइल के लिए हमास ने तैयार करके रखे हैं। अब इजराइल के पास क्या रास्ते बचते हैं? इजराइल के पास यहाँ पर दो रास्ते बचते हैं। पहला तो वो सीज फायर कर दे, जो वो करने से लगातार मना कर रहा है। दूसरा, वो जंग लड़ता रहे जैसे लड़ रहा है। लेकिन दूसरा रास्ता अगर इजराइल अपनाता है तो उस बीच भी इजराइल को सुकून की सांस जो है वो नहीं मिल पाएगी। कैसे, आपको बताते हैं। क्योंकि इजराइल लगातार हमास की एक एक मिसाइल, एक एक हमले को रोकने के लिए करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च कर रहा है, लाखों डॉलर रुपए जो है वो खर्च कर रहा है। और इजराइल के पास अब हथियारों की कमी भी हो रही है। हालांकि इजराइल लगातार अमेरिका से सप्लाई ले रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से उसके सैनिक मारे जा रहे हैं, उसके सैनिक लगातार जो हैं डिसेबल हो रहे हैं, अपंग हो रहे हैं, और उसका करोड़ों रुपए का खर्चा भी हो रहा है, हथियारों की कमी भी आ गई है। तो ऐसे में इजराइल जो है वो बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। इस रिपोर्ट में हमास इजराइल जंग में इजराइल किस तरह से बुरी तरह फंस गया है ये आपको बताएंगे। यहां कहा जा रहा है कि इजराइल को 8 शहर खाली करने पड़ेंगे और इजराइल के पास इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। आप अपनी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के कुछ हिस्से देखेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से हमास ने इजराइल के लिए अब क्या प्लानिंग कर रखी है। 25,000 रॉकेट अगर इजराइल पर दागे गए तो इजराइल जो है बिल्कुल दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा। इजराइल पर 7 अक्टूबर को जो हमास ने हमला किया था, इजराइल उसी से दहल उठा, उसी से कांप उठा बुरी तरह। अब अगर 25,000 रॉकेट इजराइल पर दागे जाते हैं तो इजराइल जो है वो दूर दूर तक आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। यहां पर लिखा है कि इजराइल पर हमला कर सकते हैं अरब देश। ये भी खबर आ रही है कि इजराइल पर जो है कई देश मिलकर हमला कर सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इजराइल को जो है अपने 8 शहर खाली करने पड़ेंगे। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन लगातार जारी है और ऊपर न्यूज चल रही है, ऊपर ब्रेकिंग फ्लैश चल रही है कि हमास के 25,000 रॉकेट तैयार हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे कि हमास ने 25,000 रॉकेट तैयार कर रखे हैं और इसकी तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इजराइल का आने वाले दिनों में हमास कितना बुरा हाल कर सकता है। इसी के साथ कहा जा रहा है कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कई जगह पर नाकाम हो गया। सबसे पहला उदाहरण तो आयरन डोम सिस्टम का ले लीजिए। दुनिया का बेहतरीन सिस्टम आयरन डोम को माना जाता था, उसका लोहा दुनिया मानती थी। लेकिन 7 अक्टूबर के बाद आयरन डोम सिस्टम की असलियत भी सबके सामने आ गई। आयरन डोम सिस्टम जो है वो हमास के हमले को नाकामयाब करने में पूरी तरह से जो है विफल हो गया। इसी के साथ कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह भी दूसरी तरफ रॉकेट हमले तेज कर रहा है। तो इजराइल यहाँ पर सिर्फ हमास की तरफ से नहीं, बल्कि हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों के हमलों का भी सामना कर रहा है। इसी बीच कहा जा रहा है कि इजराइल जो है वो हमास के हमलों को रोकने के लिए अपने लाखों डॉलर खर्च कर रहा है, जिससे लगातार जाहिर सी बात है कि लाखों डॉलर खर्च करेगा तो अर्थव्यवस्था जो है, उसका खजाना जो है वो खाली होता चला जाएगा और ऐसे में इजराइल बड़ी मुश्किलों में फंसता जाएगा। इसी के साथ अल कुद्स ब्रिगेड, जिसे आप लगातार चर्चा में सुन रहे हैं, कहा जा रहा है कि गाजा में हमास के बाद नंबर 2 संगठन अल कुद्स ब्रिगेड है, जो कि बेहद खतरनाक है। इसी के साथ हमास ने जो जमीन में सुरंगें बना रखी हैं, वहां तक भी इजराइल के लिए पहुंच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, या फिर आप इसे नामुमकिन भी कह सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि इजराइल के हर एक मूवमेंट का पता हमास को ऐसे पता चल जाता है क्योंकि उसके पास कामिकाजे ड्रोन है। ये कामिकाजे ड्रोन इजराइल की हर मूवमेंट की जानकारी देता है। काले रंग का ड्रोन है, लेकिन ये आत्मघाती हमलावर भी है।
आईडीएफ के खिलाफ हमास का ऑपरेशन है और साथ ही ये ड्रोन जो है वो ईरान के शाहीन ड्रोन का एक वर्जन है। इसे आप एक वर्जन के तौर पर देख सकते हैं। वहीं भूमध्य सागर, लाल सागर की बात करें तो वहां पर भी इजराइल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। लगातार हुतियों की तरफ से इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं, हिजबुल्लाह की तरफ से भी हमलों की धमकी दी जा रही है। हालांकि अमेरिका ने यहां पर इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने जो जंगी जहाज हैं वो छोड़ रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इजराइल पर सभी देश मिलकर हमला करते हैं तो इसमें अमेरिका भी उसके साथ जो है वो बुरी तरह से डूब जाएगा। तो यहाँ आप तस्वीरें देख रहे हैं कि क्या तस्वीरें आ रही हैं। इजराइल जो हमास को लगातार खत्म करने की बात कर रहा है, उसके लिए आने वाले दिनों में कितनी बड़ी मुसीबत जो है उसे उठानी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर 1-2 हजार नहीं, 5-7 हजार नहीं, बल्कि 25,000 रॉकेट तैयार है। अब ये 25,000 रॉकेट अगर एक साथ इजराइल पर दागे गए तो इजराइल जो है वो दोबारा कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। 7 अक्टूबर के हमले से इजराइल पूरी तरह से दहल उठा, इजरायली शहरों में दहशत का माहौल फैल गया और अब आप सोचिए कि 25,000 रॉकेट तैयार कर रखे हैं। ऐसे में इजराइल के पास 2 ही रास्ते हैं। पहला तो वो सीज फायर कर दे, जो करने से वो लगातार मना भी कर रहा है। दूसरा ये है कि इजराइल इस जंग को जो है इसी तरह से जारी रखे, लेकिन जंग जारी रखने के लिए भी पैसे और हथियार चाहिए। हमास जहां पर लगातार इजराइल को चकमा दे रहा है, अपनी सस्ती मिसाइलों से हमास जिस तरह से इजराइल पर हमला कर रहा है, उन्हें रोकने के लिए इजराइल को लाखों डॉलर जो हैं वो खर्च करने पड़ रहे हैं। वहीं उसके सैनिक भी लगातार मारे जा रहे हैं, वहीं उसके शहरों पर भी हमला हो रहा है और हिजबुल्लाह भी लगातार हमले अपने तेज कर रहा है। हिजबुल्लाह ने अब तक क्या क्या हमला किया है 8 से 9 दिसंबर के बीच, उसका एक ब्यौरा देखिए। यहाँ पर अमरीश मिश्रा का ट्वीट है। पूर्वी क्षेत्र में मसगांव एम साइट को उचित हथियारों से निशाना बनाया हिजबुल्लाह ने। शिबा फार्म्स में लडार साइट को उपयुक्त हथियारों से निशाना बनाया गया। कफर शुबा की पहाड़ियों में रुवैसत अल आलम स्थल को निशाना बनाया गया। अल अब्बास साइट को हथियारों से निशाना बनाया गया। पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो खिरबेट बंकर को निशाना बनाया गया। अल राहिब साइट को बुरकान रॉकेट से निशाना बनाया गया। रमेश शहर के सामने मेटाट बैरक को उपयुक्त हथियारों से निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह मिलिट्री ने ये तमाम जानकारी दी है, सोर्स भी यहाँ पर मेंशन है, तो आप देख सकते हैं कि सभी मिलकर जो है वो इजराइल की नाक में दम कर रहे हैं। वहीं हमास के लड़ाके लगातार इजरायली सैनिकों को न सिर्फ मार रहे हैं, उनके टैंक नष्ट कर रहे हैं, बल्कि अब तो खबरें आ रही हैं इजरायली मीडिया के हवाले से कि उनकी आंखों की रोशनी भी जा रही है। इजराइल के कई सैनिक दृष्टिहीन हो रहे हैं, अपंग हो रहे हैं, डिसेबल हो रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर वो आर्टिकल भी देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि गाजा में लड़ने वाले सैकड़ों इजरायली जवानों की आंखें चोटिल और कई ने जान गंवा दी। इसके पीछे आईडीएफ का ये कहना है कि उनके पास सुरक्षा उपकरण नहीं है, आंखों में पहनने के लिए कोई सुरक्षा गैजेट्स नहीं है, जिसकी वजह से उनकी आंखों को नुकसान पहुंच रहा है और वो दृष्टिहीन हो रहे हैं, आंखों की रोशनी खो रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर इजराइल जो है वो हमास के सामने टिक नहीं पा रहा है। इजराइल के पास बेहतरीन एयर पावर सिस्टम है, बेहतरीन टेक्नोलॉजी भी है अमेरिका की बदौलत, लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल यहाँ पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रहा। यहाँ तक की खबर आ रही है कि इजराइल को जल्दी अपने कई शहर खाली करके वहां से भागना पड़ सकता है, क्योंकि 25,000 रॉकेट जो है वो हमास ने तैयार कर लिए हैं। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? हमास इजराइल के बीच जो लगातार जंग खिंचती जा रही है, इसे लेकर क्या सोचते हैं? साथ ही हमास ने जो इजराइल के लिए 25,000 रॉकेट तैयार करके रखे हैं, इसे लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।